प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 86वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, पर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थी। उनका मंथन हम आज करेंगे। महामती जी कहती हैं, अब हुक्मे धनिये के शब्द विद दई पहुँचाए, चेत सको तो चेतियो, लीजो आत्म जगा। महामती जी कहती हैं कि हे लाडले सुंदर साथ, हे मेरी संगी रूहों, धाम धनी के हुक्म से आप तक हर प्रकार के ज्ञान को पहुंचा दिया गया है। धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्यों को उजागर करके धाम धनी के हुक्म द्वारा आपको आत्मसात करा दिया गया है। अभी भी वक्त है सुंदर साथ जी, आप जाग जाइए और अपनी आत्मा को जागृत कर लीजिए, क्योंकि यह समय, यह मौका, यह 28वां कलयुग बार-बार जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। यदि माया से सावधान हो सकते हैं तो हो जाइए और अपनी आत्मा को जागृत कर लीजिए, क्योंकि बिना जागृति के उस धाम धनी के अखंड सुखों की लज्जत प्राप्त नहीं होती, और धाम धनी को हृदय में बसाए बिना किसी की आत्म जागृति भी संभव नहीं है। जिसके हृदय में युगल स्वरूप की जोड़ी नहीं समाई, वह आत्मा जागृत भला कैसे हो सकती है? भले ही वह कितनी पूजा पाठ, कितना ही कर्म कांड करती रहे। महामती जी आगे कहते हैं, अब भली बुरी दूनी की है जिन्हें ले चित ल्याए, सूरत पकी करो धाम की, पर आत्म धनी मिलाए। महामती जी कहती हैं, कोई भी व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है या बुरा व्यवहार कर रहा है, इसको अपने चित्त में जरा भी धारण ना करो, और अपनी सुरता को माया से हटाकर परम धाम के 25 पक्षों में और धाम धनी के नूरी स्वरूप में लगा दो, और अपनी परात्म को आत्मदृष्टि से देखकर उस मूल मिलावे में धनी के चरणों में अपनी बैठक निर्धारित कर लो, और यह पक्के और यह दृढ़ हो जाओ कि तुम ही ब्रह्म सृष्टि हो। महामती जी आगे कहती हैं, दुख सुख डारो आग में है जो झूठी माया के, पिंड न देखो ब्रह्मांड, राखो धाम धनी सूरत। महामती जी समझाते हैं कि इस झूठे संसार के सुख और दुख दोनों ही झूठे हैं, कोई भी अखंड नहीं है। इसलिए इन सुख दुख में डूबकर अपनी आत्मा के अखंड आनंद को ना खो, अपने प्रियतम पर ब्रह्म के उन सुखों को याद करो जो वास्तव में तुम्हारे लिए हैं, जिनके साथ तुम परम धाम में लीला विहार करती आई हो। ऐसे प्रियतम पर ब्रह्म को इस नश्वर संसार में एक पल के लिए भी भूलना नहीं चाहिए। महामती जी कहती हैं, ऐसे सुखों दुखों को आग में डाल दो, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह संसार भी झूठा है और यहाँ के सुख दुख भी। जी समझाते हैं, हे सुंदर साथ जी, आपको पिंड ब्रह्मांड की ओर ध्यान नहीं देना है, अर्थात शरीर और संसार से ऊपर उठकर विचार करना है। अपनी दृष्टि को उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम के 25 पक्षों में केंद्रित करना है, और अपने प्रियतम परब्रह्म के नूरी चरणों में उस मूल मिलावे में अपनी बैठक बनाना है। अर्थात सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि समता के साथ जीवन जियो। यदि कोई आपकी तारीफ करता है, आपकी बड़ाई करता है, तो अधिक प्रसन्न नहीं होना है, और कोई आपका अपमान करता है तो
अपनी आत्मा को दुखों के सागर में नहीं डुबोना है, क्योंकि यहाँ के सुख दुख में यदि आपकी बुद्धि फंस जाएगी तो आप उस अखंड सुख के सागर में कैसे गोते लगा सकते हैं, प्रियतम परब्रह्म के प्रेम को फिर कैसे अनुभव कर सकते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, सरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन, सूरत पीछे फिराओ। महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साज जी, यदि आपको कोई कष्ट देता है, आपको कोई दुख देता है, आपका कोई अनिष्ट करता है, तो आपको बदले की भावना नहीं रखनी है और कभी भी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना है और ना ही उसका बुरा करना है। अतः महामती जी कहते हैं कि उसकी हमेशा भलाई ही सोचनी है, क्योंकि भलाई और नेकी तो मोमिनों का गुण है। महामती जी कहते हैं, अपनी सुरता को माया में नहीं फंसने देना है, क्योंकि यहाँ कोई भी वस्तु अखंड नहीं है, न सुख अखंड है, न दुख अखंड है और न ही यह पिंड ब्रह्मांड अखंड है। महामती जी कहते हैं, परम धाम में दूसरों को जगाने के लिए किए अपने वादे को कभी नहीं भूलना है। अतः सुंदर साज जी, हम मोमिनों का उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम चौथे आसमान का यह कौल याद करो, जो कहती थी कि तुम भूलोगी तो मैं जगा दूंगी और मैं भूलूंगी सखी तो तुम जगा देना। अर्थात अपना एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य ब्रह्म मोमिनों की जागृति है और उस धाम में स्वयं की सुरता ले जाने के साथ साथ संगी ब्रह्मात्माओं को भी जगाने का कार्य हम ब्रह्मात्माओं का मुख्य उद्देश्य है। यदि हम इस संसार के सुख दुख में, बदले की भावना में, बुराई में अपनी बुद्धि फंसा देंगे तो फिर हम उस धाम के कौल को कैसे पूर्ण कर सकेंगे। महामती जी यही कहते हैं कि अपने कौल को याद करो और अपनी शर्त अर्थात धाम में जो तुमने शर्त रखी थी जागने की संदर्भ में कहा गया है, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्ट को तो मैं अंगना नार। महामती जी कहती हैं, उस प्रियतम पर ब्रह्म के अंगना की नार तो वही सुहागिन है जो अपनी संगी आत्माओं को धाम धनी के गुणों का बखान करके उन्हें धाम में जागृत करने का प्रयास करे और सभी संगी आत्माओं को यह ज्ञान बताए, समझाए और उनकी रहनी पर भी चलाने की कोशिश करे। महामती जी आगे कहते हैं, जो कोई होवे ब्रह्म सृष्ट का सो लीजे बचन मान, अपने पोहर जागिए समया पहुँचा। महामती जी कहते हैं कि जो ब्रह्म सृष्टि है, अब वह समय आ गया है कि वह माया को पीठ देकर जागृत हो जावे। वह कहते हैं, वह मेरी बात को स्वीकार कर ले वे और इस जागने के समय में कौल फैल की स्थिति को छोड़कर परम धाम के हाल अर्थात रहने की स्थिति में आ जावे, क्योंकि कौल फैल का समय चला गया, अब तो हाल का समय आ गया, अब नहीं तो कभी नहीं। महामती जी आगे कहते हैं, सोता हो सो जागियो, जागा बैठा हो, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सो। महामती जी कहते हैं, अब वह समय आ गया है, अब नींद से जागृत होने का अर्थात माया को पीछे छोड़ने का, माया से युद्ध में
विजय होने का समय आ गया है। वे कहते हैं, जो सुंदर सार धामधनी के वचन से जाग गया हो वह उठकर बैठ जाए, और जो जागृत हुआ सुंदर सार उठकर बैठा हुआ है वह खड़ा हो जाए, और खड़ा हुआ सुंदर सार अपने प्रेम के कदम तेजी से धामधनी की ओर बढ़ाता जाए और अपने प्रियतम परब्रह्म को प्राप्त कर लेवे, अर्थात अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेवे और प्रियतम परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला में खोया रहे। महामती जी आगे कहती हैं, इस चौपाई में ज्ञान दृष्टि से जागने का वर्णन है। इसे जाहरी या शारीरिक दृष्टि से नहीं समझना चाहिए। जो ज्ञान दृष्टि से जाग गया वही धामधनी के धाम में जाने का कहती है। यूं तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़, निकसो ब्रह्मांड। कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, आपको आत्मा की जागृति के लिए ज्ञान, विरह, प्रेम, समर्पण का आधार लेकर अपनी आत्मा को जागृत करना होगा और तैयारी भी करनी होगी, क्योंकि बिना तैयारी के, बिना प्रैक्टिकल के, बिना ध्यान चितवनी के उस प्रियतम परब्रह्म के सुखों का अनुभव और उसको कैसे प्राप्त किया है। हे सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ को अपने सभी अंगों में इश्क भरकर प्रियतम परब्रह्म का ध्यान अर्थात चितवनी करनी होगी और 14 तबक के सभी ब्रह्मांडों को छोड़कर, निराकार ब्रह्म को भी छोड़कर और योग माया को भी छोड़कर अपने प्रियतम परब्रह्म के दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम अर्थात चौथे आसमान में सुरता ले जानी होगी। तभी हम प्रियतम परब्रह्म को प्राप्त कर सकेंगे। महामती जी आगे कहते हैं, महामत कहे मेरे साथ जी, लीजो आखिर के बचन, हुक्म सरत पहुँची दया, कछु अंग अपने करो रोशन, कछु अंग अपने करो रोशन। महामती जी कहते हैं कि धामधनी की अपार मेहर से मेरे तन के द्वारा धामधनी ने परम धाम की सारी बातों को इस नश्वर संसार में उजागर कर दिया। हे ब्रह्म सृष्टियों, धामधनी के हुक्म के यह वचन, एक एक वचन पर ईमान लाओ और एक एक वचन पर समर्पित हो जाओ, क्योंकि यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह ब्रह्मवाणी है, यह श्रीमुख वाणी है। इसके जागृत वचन से ही कोई भी आत्मा जागृत हो सकती है। सुसुप्त के ज्ञान से कोई भी जागृत नहीं हो सकता। अर्थात इस संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ पुराण हैं वे स्वप्न के साथ ग्रंथ हैं। अव्याकृत के मन ने उस मोह सागर में शयन किया और स्वयं को स्वप्न में ही आदि नारायण के रूप में देखा, और आदि नारायण ने स्वयं को स्वप्न में त्रिगुणों के रूप में देखा, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश संचालन, विध्वंस और सृजन की शक्ति वाले वे तीन देवता प्रकट हो जाते हैं। उसी से सारा ज्ञान में अग्रणी उन ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को उत्पन्न कर दिया। अर्थात आदि नारायण स्वप्न में है तो ब्रह्मा की बुद्धि भी स्वप्न में ही कही गई, और वे चार वेद सुसुप्त की बुद्धि के वेद कहे गए, अर्थात स्वप्न का ज्ञान कहा गया। इस स्वप्न के ज्ञान से, किसी भी धर्म ग्रंथ के ज्ञान से, पुराण से उस प्रियतम परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला को नहीं जाना जा सकता। यह एक कटु सत्य है। महामती जी कहते हैं कि उस धाम के ज्ञान के लिए जागृत बुद्धि चाहिए, अर्थात
अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि अर्थात अस्राफील के सुर फूके बिना कोई भी मोमिन, कोई भी जीव सृष्टि, कोई भी ईश्वरी सृष्टि उस अगम कहे जाने वाले प्रियतम परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला से अवगत नहीं हो सकता है। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथ पुराणों को सुसुप्त अवस्था के ग्रंथ कहे गए और जिस तरह से सूरज की रोशनी से सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार से सभी धर्म ग्रंथ, पुराण, हदीस, वेद इस तारतम वाणी, इस इल्मे लदुन्नी से प्रकाशित होते हैं। अर्थात इनके गुह्य रहस्य, इनके गुह्य भेद स्पष्ट होते हैं। इसके बिना, तारतम ज्ञान के बिना, इस पांचवें वेद स्वसंवेद के बिना किसी भी धर्म ग्रंथ के वास्तविक रहस्य प्रकट नहीं हो सकते और आत्मा जागृति को प्राप्त नहीं हो सकती है। महामती जी कहते हैं, अपने वायदे के अनुसार स्वयं धामधनी ने अपने आवेश द्वारा हुक्म की लीला की है। सब सुंदर साथ पर उनकी मेहर भी बरस रही है। ऐसी स्थिति में आप अपने हृदय में कुछ तो जागनी का प्रकाश भरिए और अपनी सभी संगी आत्माओं को भी जागृत करने का प्रयास कीजिए। सुंदर साथ जी 86वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।